हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी नेट के लिए हम लोग हिंदी का अब यहाँ से क्लास शुरू हो रहा है। ये टीजीटी पीजीटी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रवक्ता परीक्षा में आया है। ये मतलब PYQ क्वेश्चन है। पी क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। PYQ है। क्या है? PYQ है। और अक्सर ये होता है, अगर हमें 125 प्रश्न आता है तो इसमें से अगर ये डायरेक्ट प्रश्न नहीं तो इन व्याख्याओं में से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से कुल ले दे करके 125 में से लगभग 80 से 70 से 80 क्वेश्चन PYQ से ही आते हैं। तो हम लोग देखेंगे, व्याख्या भी देखेंगे जहाँ ज़रूरत होगी। हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा का सूत्रपात और चैप्टर वाइज देखेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास छोटे छोटे वीडियो में करके हिंदी साहित्य का इतिहास 2 या 3 वीडियो में लग जाएगा, क्योंकि 50-55 क्वेश्चन हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रश्न नंबर 1 क्या है? हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गारसा दत्तासी। इसका व्याख्या देखिए टीजीटी 2002 में पूछा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदोई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदई ए हिंदुस्तानी। किस भाषा में लिखा? किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में लिखा। किसने लिखा? गारसा दत्तासी ने। गारसा दत्तासी ने। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग सन 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गारसा दत्तासी। व्याख्या क्या है? ऊपर है। गारसा दत्तासी ने किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में। क्या लिखा था? इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य के अंग्रेजी का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था? फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? किसने लिखा? फ्रेंच। अच्छा, किस भाषा पहला लिखा गया था? किसमें? फ्रेंच भाषा में। फ्रेंच भाषा में। हिंदुस्तानी इतिहास का इतिहास, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस लिखने वाले गारसा दत्तासी किसके विद्वान थे? फ्रांसीसी विद्वान थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? गारसा दत्तासी। किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में। क्या लिखा? इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस्तवार द ला लिटरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? गारसा दत्तासी। किस भाषा में लिखा? फ्रेंच भाषा में। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जोशुआ केटलर। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहान्स जोशुआ केटलर डच यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की एक पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी। सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस प्रकार इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई थी। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 ईस्वी में पंडित किशोरी दास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ और इसी के साथ व्याकरण लेखन में
एक नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना 1948, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949, हिंदी निरुक्त 1949 तथा हिंदी शब्दानुशासन 1958 प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशन हुआ? 1929 में। इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ मान लिया गया? किसे मान लिया गया? सी क्या है? रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? इसमें शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ रचा। इसमें 838 लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं, अतः प्रश्न विकल्प में कोई भी उत्तर सही नहीं है। क्या है? 1883। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडिसन ग्रिब्ज। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक पादरी एडसिन ग्रिब्ज। क्या? पादरी एडसिन ग्रिब्ज हैं। पादरी FE के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास और हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। किसने किया? किशोरी लाल गुप्त ने किया। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? किशोरी लाल गुप्त का जन्म वर्ष 1916 ईस्वी में भदोही यानी यूपी में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंध्य गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूर सागर की टीका 4 खंडों में है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित करवाया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन के काल में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? मिश्र बंधुओं ने। किसने किया? मिश्र बंधुओं ने। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसे 8 से भी अधिक काल खंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 500 कवियों का उल्लेख किया है? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहासकार लेखकों का नाम क्या है? इसका ट्रिक क्या है? गणेश श्याम सुखदेव। क्या है? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। गणेश श्याम सुखदेव
कौन सुख देगा? गणेश और श्याम सुखदेव। हम लोग क्या मांगते हैं भगवान से? सुख दो। तो क्या कहते हैं? गणेश श्याम सुखदेव। ये ट्रिक है। को 4 भागों में बांटा गया है। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित है? 4 भागों में। फ्रेंड्स, अब यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे 26 क्वेश्चन इसमें देखा, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।